चलिए सर लिंक्डइन पे हमारा अकाउंट जैसे नाइट में हमने वर्क कर लिया बट मॉर्निंग में हमने टेम्परेरी रेस्ट्रिक्टेड में डाल दिया। लिंक्डइन ऐसा होता तो नहीं है। किस रीजन से? नहीं कैंपेन वैम्पेन सारे बना लिए हमने जो जो आपने कल बताया ना। और उसमें अकाउंट भी मतलब नया पेज बना के उसको भी हमने ऐड कर लिया, सब कर लिया। तो रात ठीक था, मॉर्निंग में हुआ वो टेम्परेरी। दिखा दो। प्रोफाइल सस्पेंड हुई है या फिर कैंपेन? प्रोफाइल टेम्परेरी बता रहा है, टेम्परेरी रेस्ट्रिक्टेड। डॉक्यूमेंट मांग रहा था, हमने डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिया। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए। कर दिया, टाइम लगेगा तो उसको। किस रीज़न से करा सर? फेसबुक जैसा ही सेम। मैंने इतने सारे कैंपेन नहीं बनाए। रेगुलर आप यूज़ नहीं करते हो, फिर एकदम से सडन। अभी ये लोग क्या है, एक दूसरे से देखकर सीखते हैं। फेसबुक जो पॉलिसी लाएगा फिर ये भी ला देगा, ये कुछ नया लाएगा तो वो भी कर देगा। उसको लग रहा है परेशान करने में अच्छा लग रहा है तो अपन भी कर लेते हैं। बट इसमें इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं आते क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोफाइल नहीं बनती है लिंक्डइन में। फेसबुक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वहाँ तो एक हज़ार प्रोफाइल पे भी बैलेंस कर लेता है। कंपनीज में बहुत ज़्यादा वो है, जैसे जो लीड्स पे काम कर रही है ना आजकल कंपनीज, उन लोग फेक आईडीज़ बनवा के और फिर वो सब इंडिया में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो अगर आपको मैंने इसका भी एक सॉल्यूशन बताया था, अगर ऐसा हो रहा है तो आप VPN यूज़ कर लेना कोई भी, तो इससे आप US के सर्वर पे हाँ इसको सेट करोगे तो हो जाएगा। इवन टिकटॉक का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप लोग को ही करके देखना है एक बार। टिकटॉक ads.tiktok.com पे आप जाइएगा, पूरा इंटरफेस आपको फेसबुक जैसा ही दिखेगा, कैंपेन एवरीथिंग। उसने तो डुप्लीकेट ही बना दिया फेसबुक, ठीक है। तो एक बार देख जरूर लेना उसको, क्योंकि अभी इंडिया में तो नहीं चल रहा है लेकिन बाहर काफ़ी पॉपुलर है। कैंपेन बना कर ट्राई कर लेंगे। हाँ, अभी जैसे आप डायरेक्ट ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर पाओगे उसको, तो आप लोग वो उसको उस पर सेट करना पहले। ये इसका URL बस लिख लो। ये रन नहीं होगा तो आप सर्वर चेंज करना पहले। सर्वर ये लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, इंडिया से इसको US में शिफ्ट कर देना। सर क्या ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो ब्लैकमेल करने के लिए कोई फोन करता है फिर इधर उधर सर्वर ट्रांसफर होता रहता है, ये वो है क्या? वो नंबर के लिए करता है। अच्छा, मतलब ये ये है वही? URL के लिए। अच्छा, ये मतलब कॉन्सेप्ट वही है? हाँ वही रहता है सेम, बस वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। नहीं अनएथिकल ट्रेनिंग नहीं देता मैं। नहीं मतलब मेरे को एकदम ऐसा लगा कि ये लोग ऐसे करते रहते हैं ना कि इधर उधर वो ट्रांसफर होता रहता है, तो ये वही है क्या? टेक्निकली तो वही है लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा उनका तरीका अलग है। उन्होंने चाइनीज एप्लीकेशन बैन की थी ना। सर्वर कैसे चेंज करते हैं? चेंज सिर्फ IP चेंज कर देते हैं। वो IP मतलब कि आप अपने कंट्री का IP हटा के US के IP पे आपको शिफ्ट कर देंगे। लेकिन रहेगा इंडिया का ही। सर किस ऑप्शन में आके करना रहेगा? ये आपको इंस्टॉल करना, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, यार इसका अकाउंट वगैरह बनाने पड़ेंगे। मैं इसको सिस्टम पे यूज़ करना नहीं चाह रहा हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोग पर्सनल डिवाइस, क्योंकि ये क्या कंपनी का IP है, यहाँ पे इंटरनेट है, इसलिए पर्सनल डिवाइस पे करोगे कोई इशू नहीं आएगा। इसमें ट्राई कर ले मतलब ऐड। हाँ वीडियो भी मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे इसकी, अगर आपको लगे तो उसमें लगेगा। बाकी नहीं बने तो फिर बताना, मैं लैपटॉप में एक बार करके बता दूँगा आपको। इनका अकाउंट लिंक्डइन मेरे एंड से हो गया था कल पूरा। अगर आपको कुछ बता देना, बताना है। कन्वर्जन बचा होगा कर दो, लॉगिन कर। सर डेस्टिनेशन URL जो ऑप्शन दे रहा था ना, उसमें URL किस चीज़ की देना है आप लोग को? मतलब वेबसाइट की या पेज की?
किस पेज की देंगे गूगल वही? पेज की आपके तरह कंपनी आप का। उसमें ले जाना मुझे सीधा। जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो वो पेज लिया था ना क्लाइंट का पेज, उस पेज का ही बना है। सर एक मतलब डाउट WordPress आया बनाई थी ना, था, जैसे हम उसमें ना गूगल वो- एड्स करते थे तो वो आपने चेक वो करना। लिस्ट शेयर करी थी ना, ऑन पेज, ऑफ पेज और फिर कीवर्ड रिसर्च ऐसे करके पूरी रिपोर्ट बनाते हैं। अब जैसे मान लो कोई फेसबुक का ऐड चलवाना चाह रहा है अपन से, फेसबुक में करना चाह रहा है वो कि आप हमारा ऐड सेट करके दो, तो हम उनकी ट्रैकिंग कैसे करेंगे कि हाँ ये वाला ऐड चलाया है और Reports। हाँ रिपोर्ट कैसे बनेगी? तो वो दूंगा मैं आपको, वो रिपोर्ट भी रेडी है आप लोगों के लिए, मिलने वाली है आपको। उसकी जैसी बनती है वो भी कि इतना इतना काम हो गया, इस नंबर पे आ रहा है। इनकी रिपोर्ट भी रहती है, जैसे गूगल फेसबुक से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बट इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो तो रेगुलर ही हैं, सबको कॉमन ही रहता है वो तो। हम अपना खुद का कस्टम रिपोर्ट बना सकते हैं। हमारा भी करना। वो लोग वो जैसे फेसबुक अकाउंट है वहीं से मिलेगी क्या वो? फेसबुक पे जो मतलब जितना भी Facebook। कन्वर्जन आया, कितने लोगों को उसने दिखाया, क्या रीच थी, सब सब कुछ हो जाएगा, वहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं आपको रिपोर्ट्स। सर वो वाली ईमेल आईडी तो वही रहा, ईमेल आईडी में डालता सर नैरो और एक्सक्लूड ऑप्शन भी दे रहा था उसमें। अगले का तो सेटअप ही नहीं है। पेज बनाया आपने? अरे कुछ नहीं करा पेज किसका बना हुआ है वो बोलो, फिर से सेटअप किया। पासवर्ड देखना। तंदीर का हो गया होगा तुम्हारे प्रॉब्लम आई। नैरो और एक्सक्लूड ऑप्शन किस लिए होता है सर इसमें? एक्सक्लूड किस एज इन उसमें दे लोकेशन, रहा था अपना कैंपेन में। लोकेशन नेरो, और आपको मैंने उसमें भी बताया था फेसबुक में नेरो ऑडियंस। नेरो का मतलब ये है कि एक मेजर कैटेगरी में से कुछ कैटेगरी लेना है या नहीं लेना है। अच्छा तो याद आ रहा नैरो फेसबुक में मैंने आपको बोला डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिया, बट उसमें से मुझे ईमेल मार्केटिंग वाले नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, उनमें से ईमेल मार्केटिंग की प्रोफाइल हटा देगा। या फिर आप उसको समझ सकते हो नेरो में, नेरो वाला फेसबुक में, कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग वाले चाहिए लेकिन उनका साथ में एसईओ को पसंद करना ज़रूरी है, तो वो नेरो ऑडियंस में आएगा। एट मस्ट इंक्लूड और एल्स एक्सक्लूड, ये वेरिएबल उसका बनेगा। सर कल मैंने पूछा था ना, जैसे वो ओवरलैपिंग करते हैं अपन जो रीच का, मतलब उसके चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन एक ही व्यक्ति की फिर जैसे रीड रिपीट आने लग जाता है, जैसे एक आदमी ने 3 बार लीड डाल दी तो फिर उसमें चार्जेस बढ़ जाते हैं। वो मल्टीपल क्रिएटिव हो तो ऐसा सकते कुछ हैं। ऑप्शन है कि जैसे मतलब एक आदमी एक बार ही फॉर्म भरे, ये सेकंड टाइम उसको वो ही नहीं करता है, क्योंकि डेटा तो अपने पास आ जाता है, अपना फॉलोअप तो कंटिन्यू रहता ही है, हाँ हाँ, उसको कांटेक्ट करना रहेगा तो रिपीट लीड्स आ रही है ना, हाँ तो रिपीट लीड आने का एक ही रीज़न है, वो है एक से 10 सेट बना दिए। हाँ वो तो बने ऑडियंस किसका पार्ट है, सेट का। कल वही क्वेश्चन तो इन्होंने किया था, या इन्होंने किसी ने तो किया था। तो अगर सेट बढ़ाओगे तो फिर रिपीट करेगा वो, और अगर क्रिएटिव बनाओगे तो फिर ऑडियंस तो सब सेट में अलग अलग रहती है, कैंपेन में कैसे पता लगा? नहीं मतलब सेट तो नहीं बनाया है उसमें, कैंपेन ही अलग बना रखा है पूरा। सेट अभी हम एक कैंपेन में एक सेट ले रहे हैं, तो उसने आपको एस्टिमेट दिया 10,000 का, 10,000 रीच आपको मिल सकती है, हाँ। और आपने उस पर 3 क्रिएटिव लॉन्च करके रखे हो। अब आपने एक और सेट लिया, सेम लोकेशन पे बना दिया, तो वो 10,000 इस सेट में भी तो रहेंगे। तो अब उसमें क्या है, लॉस हो जाता है नंबर ऑफ सेट में, कि उन्हीं को वो फिर से दिखा देता है, क्योंकि सेट बढ़ा दिया आपने। मतलब बनाना एक ही सेट है। एक सेट बनाना है एक ऑडियंस के लिए। अब डिटेल टारगेटिंग के लिए कभी भी 2 सेट मत बनाना, तो लॉस हो जाएगा। आप 2 सेट किसके लिए बनाओगे, रीमार्केटिंग के लिए बनाओ दूसरा सेट, क्योंकि वो हमारा जो इंटेंशन है वो यही है कि उन्हीं को वापस दिखाना जो वेबसाइट पे गए। वो तो पहले ही पता है मुझे कि उसी को दिखेगा, क्योंकि वो पहले ही विजिट कर चुका है ना वेबसाइट पे। हर बार नई ऑडियंस ने मतलब। हाँ, एक ऑडियंस के 2 सेट नहीं होना चाहिए। अब आप पिक्सल के ही 2 सेट मत बनाओ, एक ही पिक्सल के 2 सेट, डिटेल टारगेटिंग के 2 सेट। अब डिटेल टारगेटिंग का एक और एक पिक्सल का बना सकते हो। हाँ वही तो है, आपने डिजिटल मार्केटिंग लिया मेन कैटेगरी,
अब ये लोकेशन में भी मिलेगा आपको ऑप्शन और इसमें भी मिलेगा। अब डिजिटल टारगेटिंग में देखो, अगर आप ले रहे हो उसमें जो मैंने ऑप्शन बताया कि आपने डिजिटल मार्केटिंग लिया और उसमें से ईमेल मार्केटिंग को एक्सक्लूड कर दिया, और इसमें आपने ईमेल मार्केटिंग को एक्सक्लूड किया या ईमेल मार्केटिंग को रखना है साथ में, तो उसमें वो क्या करेगा, वो कंडीशन लगा देगा कि डिजिटल मार्केटिंग वालों को दिखे लेकिन साथ में उनका ईमेल मार्केटिंग पसंद करना भी जरूरी है। तो वही ऑप्शन है, ये फेसबुक पे भी देखना वो भी मिलेगा आपको। कितना टाइम लगाओगे? इसको डिसाइड करके भी जाता एक बार पासवर्ड डालने के नहीं होता है तो पासवर्ड शो कर दो। छुट्टी रखते हैं एक्सट्रा कर दिया। हाँ, इसको आप याद दिलाते ना सर मुझे। कोरा में कन्वर्जन कैसे करेंगे? कोरा में नहीं कोरा में कन्वर्जन जरूरत नहीं है, फिर भी करना चाहो तो वो सेमी प्रोसेस है उसमें। अपने इंस्टाग्राम पे भी पेज बनते हैं ना? इंस्टाग्राम में प्रोफाइल बनती है ना, पेज बताया नहीं था, बनते। प्रोफाइल को ही बिजनेस अकाउंट मैंने फर्स्ट ही बता दिया कि पहले एक प्रोफाइल बनाना और सेटिंग्स में जाके स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, तो ऑटोमेटिक पेज में कन्वर्ट हो जाता है। फेसबुक में प्रोफाइल से कितने पेजेस बना सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम में प्रोफाइल बनती है और एक कॉन्टैक्ट नंबर से एक ही बनाओगे, इससे ज़्यादा नहीं बना पाओगे। एक कॉन्टैक्ट एक तो बन गया हमारा हाँ, बस सर, एक जैसे बनाओगे। मैंने मतलब जैसे बनाया अगर है। डिफरेंट पेज बनाना है तो नया अकाउंट फिर बनाना नया अकाउंट ही बनेगा उसमें, और प्रोफाइल ही convert हो बनती है। जाता है। हाँ। सर जैसे एक ना अकाउंट लिया मेन, जो आप बोले थे ना कि एजेंसी सेटअप होना चाहिए, तो डिजिटल ही करके लिया और उसके अंदर दो डाला, तो जैसे कि एक फिनसाइज डाल दिया और एक डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग एसईओ सर्विस इंटरनेट वाला, तो ये उसके दो सबसेट हो गए, मतलब दो पेज या क्लाइंट? क्लाइंट। हाँ, तो अब इनका ऐड बनाना रहेगा, तो उनके पेज आपने ऐड कर लिए ना, कर ली। बस बना सकते हो। क्लाइंट तो आपको अभी एक ही बनाने देगा, फ्री अकाउंट में एक ही क्लाइंट दे रहा है ना अभी फेसबुक आपको। तो सर जैसे मान लीजिए आपने कहा था ना कि उसके राइट्स भी शेयर करना है, मतलब शेयर करना रहेगा ना Working people को। वर्किंग पीपल तो पहले वर्किंग पीपल ऐड करना पड़ेंगे आपको। कर लिया आपने, 3 लोगों को ऐड करना था। अभी एक कोई और। हाँ, तो जितने भी ऐड कर लिए, तो आप हर एक सेक्शन को जो आपने बनाया ना, वहाँ पे पीपल का ऑप्शन देता है, वहाँ से एक्सेस दे देना। ठीक है, बताऊँ? देखो ओपन कर रहे हो आप, मैं बता देता हूँ। सर वो पासवर्ड बुक नहीं बचा। ठीक है, पासवर्ड आप लोग लेकर ही नहीं आते, बस डाउट लेकर आते हो। सर वो इंस्टा पे लैपटॉप कैसे नहीं है ग्रो सर, करें? मतलब थोड़ा लैपटॉप सा ओपन हाँ? इंस्टा पे जैसे ग्रो करना हो। मेरा करने का सर ये देना फेसबुक ओपन करना है। डाउट नीड है आपको? नहीं नहीं सर, वो मैं करके दिखूंगी। आज तो मैंने वीडियो देखी 3 और उसमें हो गया फटाफट। चलो और करूंगी। ओपन नहीं है किसी का, इसमें बता दो। ये ऐसे है कुछ, हाँ बिल्कुल वर्किंग सही। पीपल आपको देना है। ठीक, उसके बाद क्लाइंट ऐड करना है।
उसके बाद पेजेस ऐड करने हैं, किए पेज पेज मैंने ऐड तो कर जो आप वर्किंग पीपल ले चुके हो ना, ये हाँ। यहाँ से ऐड होते हैं। मतलब उन वर्किंग पीपल को एक्सेस देना लेने का काम यहाँ से होता है, और एक बार वो एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर आपको हर एक ऑप्शन में यहाँ वर्किंग पीपल दिखेगा। तो अब जितने आप यहाँ ऐड कर चुके हो उनमें से किसको एक्सेस देना वो ये फिर इंडिविजुअल चलता है। तो दूसरे अकाउंट में परमिशन कब देगा आप लोगों को, जो अपन एक पेज चलाएंगे उसमें? हाँ, अभी क्लाइंट में आपको एक ही डैशबोर्ड दे रहा है, और आपके पास अब मैंने आपको बताया भी था क्रॉस चेक करना, आप बिजनेस इन्फो में जाके चेक कर लो, अकाउंट क्रिएशन लिमिट दिखा देता है। थोड़ा बहुत कैंपेन रन करोगे तो बढ़ाता जाएगा धीरे धीरे। सर एक डाउट और आया था, जैसे मान लीजिए मुझे आपके लिए ऐड चलाना है मुझे फेसबुक में, तो मुझे राइट पूरे फुल सामने वाले के लेने रहेंगे ना, उसके बिजनेस अकाउंट बताऊँ? मैं अगर अपने बिजनेस अकाउंट पे आपको ऐड कर रहा हूँ तो वो तो मेरा रोल, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे आपको कितना रोल देना है। जैसे आपके लिए आपके फेसबुक में आपका जो बना हुआ है उसके लिए मुझे ऐड बनाना है, तो मुझे आपका फुल कंट्रोल चाहिए रहेगा ना, वो काम पेज का चाहिए आपको बस, है ना, पेज का पूरा फुल कंट्रोल। नहीं, वर्किंग पीपल में ऐसा नहीं है। वो तो जब आपकी खुद की एजेंसी है तब बात होती है फुल कंट्रोल की। अब वर्किंग पीपल में तो क्लाइंट मेरा है, मैंने पहले ही क्लाइंट बना के रखा हुआ है, पेज भी मैंने क्लाइंट का ऐड करके रखा हुआ है। आप तो सिर्फ काम कर रहे हो ना मेरे लिए, पर्पस के हिसाब से देखना है। अगर आप ये बोल रहे हो कि आप सिर्फ मेरे लिए वर्क कर रहे हो, वर्किंग पीपल हो, तो मैं क्लाइंट वगैरह का काम तो मैं खुद ही करूंगा ना फुल कंट्रोल से, और आपको सिर्फ यहाँ पे ऐड कर लूंगा। और उसमें से कौन सा पेज है, मेरे पास तो 4 क्लाइंट के पेज है, लेकिन मैं आपको चारों का एक्सेस थोड़ी दूंगा। मुझे आपको सिर्फ इस पे काम करवाना है तो मैं इसका एक्सेस दूंगा, तो आपको ये 3 नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ एक ही दिखेगा। 4 मुझे दिख रहे हैं, आपको उतना दिखेगा जितना मैं आपको एक्सेस दूंगा। सर जैसे इनमें से किसी को अपन को एक्सेस देना है कि वो कैंपेन बना ले, मतलब उस पेज का एक्सेस हाँ, देना वही है। अब 50 क्लाइंट है तो आपको मैं 50 का एक्सेस क्यों दूं? हाँ। मैं आपको वो दूंगा जो आप कर सकते हो। इनको कुछ और दे दिया, उनको कुछ और दे दिया, तो अपना अपना करते रहते हैं सब। ठीक। और अगर मुझे आपको पूरा ही एक्सेस देना है तो फिर तो मैं आपको पार्टनर ही बना लूंगा ना, हाँ। फुल एक्सेस और एक ही बार में जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस मैनेजर आपका है और मुझे आपके बिजनेस मैनेजर काम करवाना, तो फिर मैं फुल एक्सेस दूंगा आपको। किसका? पेज का फुल कंट्रोल। ओके। तब फिर मुझे सारी प्रोफाइल देखने मिल सकती है कि उनके पास क्या है, कितनी प्रोफाइल है। ओके। तो ये ऑप्शन है। अच्छा, ये सामने वाले को पता रहेगा सर जो हमसे काम कराएगा, उसको क्या पता रहेगा कि मतलब कि बिजनेस मैनेजर से कर रहे हैं या इससे कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं पता लगता उसको, कुछ भी पता नहीं लगता उसको। जब पता लगेगा सिर्फ वो है रिपोर्ट, कि आप यहाँ से उसको अभी फाइनली जब आप लोग कैंपेन वगैरह रन कर लेते हो तो यहाँ रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, रिपोर्टिंग। आप उसको रिपोर्ट डाउनलोड करके दोगे, कैंपेन कितने का चला वगैरह, बस वही आता है रिपोर्ट में। उसको तो कभी नहीं पता लगता है कि कहाँ से मैनेज हो रहा है, किससे चल रहा है, प्रोफाइल का नाम भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। पार्टनर ऐड करना नहीं बताना, पार्टनर ऐड कैसे करें? अगर अगर आप पेज आपको अगर देखना है अपना कैंपेन चलते हुए, तो मैंने लाइब्रेरी आपको बताई थी, फेसबुक लाइब्रेरी। वहाँ अपने पेज का नाम सर्च कर लेना, तो एक्टिव जब भी कभी एक्टिव हो तो आपको एक्टिव कैंपेन अपना दिख जाएगा। अगर आपका कोई रन कर रहा है और आपको देखना है कि वो चला भी रहा है कि नहीं चला रहा है, तो आप अपने पेज का नाम यहाँ सर्च कर लो। ये तो मैंने आपको इतना बता ही पता दिया नहीं था। होता है सर। हाँ। मतलब ये तो ठीक है, आप हमें बता रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सामने वाला जो हमसे काम कराएगा ना, उसको तो पता ही नहीं होता है कि क्या है। तो आपको ने अगर किसी को वर्क दिया है चाहे रन करने के लिए, तो अपने पेज का नाम सर्च कर लो यहाँ पे, कि भाई अभी है जैसे फ्लिपकार्ट मान के चलो, मुझे देखना है तो मैंने उसके पेज का नाम सर्च कर लिया, तो आ गए। अभी 340 एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं इसके, तो आपके पेज के भी दिख जाएंगे आपको ट्रेडिंग आइडिया अगर एक्टिव है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग आइडिया सही है यार। हाँ आइडिया है कि आइडियाज है? सर इसमें कितने कैंपेन चल रहे हैं एक बार बता रहा तो मैं बता नहीं सकता। ये वाला है क्या? कौन सा वाला है? इसमें तो बहुत सारे आ रहे हैं। है ही नहीं सर। कौन से हो आप ट्रेडिंग? सर पैसे ही नहीं डाले थे मैंने, पैसे नहीं चल रहा है। नहीं इसमें लोगों ने लिखा हुआ था, लोगो ही नहीं। तो चल भी रहा है कि नहीं? सर ट्रेडिंग सीक्रेट्स का देखना हो सकता है, वो नाम चेंज कर TRADING। ये सही है ना ट्रेडिंग? हाँ इसमें सीक्रेट्स जोड़ दो। ये रहा तीसरा SECRET। हाँ हो रहा ना सेकंड नंबर ये वाला SECRET। ये एस नहीं है सर, सीक्रेट्स पे एस नहीं, ओनली सीक्रेट है। ये चल रहा है।
यही है क्या? ये लोगो लोगो यही है। अलग है सर, सीक्रेट ऐसे- से सर, सीक्रेट है अपना। ऐसे हटा दीजिए। एस हटा दो। ऐसे हटा दो। ये पहले नंबर पे आ रहा है ये। हाँ, ये लोगो हमारा है सर, ये ये एक चल रहा है। देखना सर, ये creative ये सही है। फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम, ये दोनों गलत बात- टारगेटिंग है। ऑडियंस नेटवर्क हटवा देना उनसे, सिर्फ ये 2 पेज रन करो, इसमें बहुत लॉस जाता है। ऑडियंस नेटवर्क मतलब वो थर्ड पार्टी किसी की वेबसाइट वगैरह पे चला रहा होगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रन करवा। ये हटवा दें ऑडियंस में। हाँ, ऑडियंस नेटवर्क का प्लेसमेंट हटवा देना उससे। और सर सर ये क्रिएटिव दस- चालू, ये रन कीजिए ना, ये वीडियो क्या है, देखे तो सही कैसा बना है, कितनी क्रिएटिविटी लगाई है। अरे इतनी बड़े हैं। टेंशन में है ना ये। मल्टीपल क्रिएटिव बनवाओ उनसे। ये अभी एक कैंपेन और एक सेट और एक ही क्रिएटिव बना रहे हैं। ये भी ऑफ कर रखा होगा, बीच बीच में हम ऑफ कर देते हैं, जैसे ज़्यादा रीड हो जाती है ना, तो ऑफ कर देते हैं। कितनी रीड हो जाती है? हम जब चालू रखते हैं कभी 10 भी आती है, 20। ये कीवर्ड्स देख रहे हो सर? ग्रेट। देखो ना, कुछ गलती हो तो बताओ ना। नहीं, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं आती है। सर, इसका फिल्टर लगा सकते हो बस आप यहाँ से। मुझे एज देखनी है कब, कितने टाइम से ये रन हो रहा है, कब स्टार्ट किया, एंड कब किया, कौन कौन से क्रिएटिव पे उसने रन किया। यहाँ से सेट करो इमेजेस। तो सर इसमें क्रिएटिव और होना चाहिए ना, सिर्फ एक, मतलब सेम ऐड मल्टीपल क्रिएटिव के लिए हो जाएंगे। इमेज से लीड्स, इमेज से ज़्यादा अच्छी मिलती है। ये चलता है बने, हमें क्रिएटिव बंद करना था, इसलिए क्रिएटिव की तो वैल्यू है। जब चालू होगा तभी दिखाएगा क्रिएटिव। पार्टनर कैसे ऐड करेंगे आपने नहीं बताया। पार्टनर के लिए 2 बिजनेस मैनेजर लगेंगे। आप मुझे 2 पैरेलल बिजनेस मैनेजर दे दो तो मैं आपको पार्टनर बताता हूँ कैसे करना है। जैसे अभी इनके बिजनेस मैनेजर की आईडी ये है, आपको ये देखना है कि आपको एक्सेस देना है या एक्सेस लेना है। बन जाओ पार्टनर। देना है तो दिस वन, लेना है तो दिस वन। लेना है। तो लेना, वो बात एक ही है, एक या तो ही सामने है। वाला लेकिन आपको सर एक्सेस उसके देता है या सामने वाले से आप रिक्वेस्ट कर लो, बट दोनों ही कंडीशन में कंट्रोल- नॉलेज होना जरूरी है। एक्सेस दोनों नहीं के सर, पास कंट्रोल नहीं फिर मिलेगी। चला जाएगा ना अपना। जैसे मान लीजिए एक्सेस ये वाला दे दिया तो कंट्रोल उसके पास नहीं जाएगा फिर। नहीं जाएगा ना, वो आप सेलेक्ट करोगे कितना कंट्रोल देना है। अच्छा, उसमें भी आप मुझे 2 पैरेलल बिजनेस मैनेजर दे देना जिसमें ये सब सेटअप हो, तो मैं आपको बता दूंगा। पार्टनर में बिजनेस मैनेजर तुम्हारा वो तो है। महेश क्या है ना, तुम्हारा है ना बिजनेस मैनेजर, दो ना। दे तो मैं भी बता देता हूँ। पार्टनर में भी अपन सिलेक्ट कर सकते हैं कितना कंट्रोल देना है। हाँ, वर्किंग पीपल में भी आपको ऑप्शन दे रहा है और पार्टनर में भी। और फुल कंट्रोल देना चाहो तो फिर वो एक जैसा हो जाएगा कि हाँ। फुल कंट्रोल वाला ऑप्शन नहीं है, वो एक एक करके आपको सेलेक्ट करके देना पड़ेगा एक बार में। नहीं, सर जैसे पार्टनर बन गया वर्किंग पीपल को फुल कंट्रोल चले जाता है एक बार में, बिजनेस में पार्टनर में नहीं जाएगा। अच्छा, उनको तो सीधे आईडी पासवर्ड ही देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं नहीं, आईडी पासवर्ड क्यों देंगे? आईडी पासवर्ड तो फिर वो मैसेंजर चलाएगा। देखो, हर बिजनेस का एक यूनिक आईडी होता है। या तो आप ऊपर देख लो, जब आप बिजनेस मैनेजर पे होंगे तो आपको यहाँ दिखा रहा है आईडी इज इक्वल टू, है ना। या फिर आप अपने बिजनेस इन्फो में आ जाए, जहाँ से आपको अपना यूनिक आईडी दिख जाएगा इसमें। अब मैं ये मान रहा हूँ कि मुझे इनको एक्सेस देना है अपने बिजनेस मैनेजर का, और ये मेरा बिजनेस मैनेजर है,
तो जिसको एक्सेस दे रहे होते हैं उसका आईडी लगता है अपने को, तो ये ऑप्शन है एक्सेस देना। तो अब दोनों में एक ही बात है, तो आप तो यही वाला मान के चलो, ये आपको एक्सेस दे, आप उससे रिक्वेस्ट करो, बात तो एक ही, किसी एक को तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो आपको अगर मैं ये वाला ऑप्शन से बताऊं तो मुझे उसकी आईडी चाहिए जिसको मुझे एक्सेस देना अपने बिजनेस मैनेजर का। अब मुझे इनको देना है तो मैंने इनकी बिजनेस आईडी ले ली इनसे, इन्होंने यहाँ से मुझे कॉपी करके दे दिया और मैं पार्टनर में जाके इनकी बिजनेस आईडी यहाँ पे रन कर दूँ। नेक्स्ट, तो उनका बिजनेस फेल। अब ये किसके हैं, ये मेरे हैं। अब वो पूछ रहा है कि किस किस का एक्सेस देना, तो मेरे पास 4 पेजेस हैं, मेरा पूरा की पूरा बिजनेस मैनेजर आएगा उनके पास, लेकिन लिमिटेशन मैं लगा रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये 2 पेजेस का एक्सेस देना है उनको। और इधर से मेरे क्लाइंट है कुछ, तो उसमें से मुझे सिर्फ एक क्लाइंट का एक्सेस देना है। इधर से मेरे कुछ इंस्टाग्राम है, उसमें से मुझे एक इंस्टाग्राम का एक्सेस देना है। लेकिन कितना देना है वो भी है कि इंस्टाग्राम के वो इंसाइट्स कर ले, एडवर्टाइजमेंट बना ले, मैसेजेस कर ले, कंटेंट पुट कर ले, तो वो आपके हाथ में है कि कितना क्या एक्सेस आप देना चाहते हो। हर सेक्शन में उसने लिमिटेशन देकर रखी हुई है, ठीक है। पेजेस में आप क्या क्या एक्टिविटी करवाना चाह रहे हो उससे कि आपके पेजेस को वो अपने एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर ले, उसका रेवेन्यू चेक कर ले, उसका एवरीथिंग चेक कर ले, तो ये पूरा आपका इस तरीके से चल रहा है। तो पूरे वही तो कॉलम आ रहे हैं जो बिजनेस मैनेजर में, आप एक एक करके सिलेक्ट करते जा रहे हो। अच्छा, जो हमें फिर कंट्रोल डिफरेंस क्या हुआ, मतलब डिफरेंस ये हुआ, मैंने आपको बताया था कि वर्किंग पीपल से अगर हम किसी को एक्सेस दे रहे हैं, अब ये देखो, अगर मुझे इधर से किसी को एक्सेस देना पेज का, तो जो वर्किंग पीपल हमने ऐड किया है यहाँ पे, वो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ से आप एक्सेस दे रहे हो, तो ये आपके लिए काम कर रहा है, वो आपके बिजनेस मैनेजर को कंट्रोल कर रहा है। तो वो चाहे तो अपने ही अकाउंट से आपके बिजनेस मैनेजर की इनवॉइसेस बना सकता है, वो चाहे तो क्लाइंट आपके मैनेज कर सकता है, वर्किंग पीपल आप पे डिपेंड होकर काम करता है। इनवॉइस के क्या बताया सर, मतलब जैसे अगर मेरा क्लाइंट है, यहाँ पे क्लाइंट का नाम है ये, ठीक है, अब इसमें इनवॉइस में नाम इसका आएगा, प्रोमोटेड बाई में इसका नाम आएगा। अब मैंने क्या किया, इनका जो बिजनेस मैन, मतलब ये वाला बिजनेस मैनेजर भी ले लिया, तो अब जब भी मैं क्लाइंट ऐड करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि आपको प्रमोटेड बाई ये अपना ही रखना है या उनका रखना है, तो ये सिर्फ वो इन्हीं को देता है पार्टनर। एक्स्ट्रा राइट्स मिल जाना, हाँ। बिलिंग वाले ऑप्शन तो सेम ही रहते हैं। ये जस्ट काइंड ऑफ सीआरएम नहीं है कि जैसे मान लो एक अब वर्किंग पीपल में देखो, वर्किंग पीपल को ऐड नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं पार्टनर दूंगा तो फिर आप वर्क पीपल ऐड कर लोगे, मतलब उसके एम्प्लॉय की हायरिंग आप कर लोगे, लेकिन आप खुद ही पहले ही वर्किंग पीपल हो तो आप किसी और को कैसे ऐड करोगे। ये बना बनाया जैसे सीआरएम नहीं होता है ऑफिस में, एक सीईओ के पास होता है, उसने कुछ राइट्स मैनेजर को दे दिए, फिर मैनेजर्स ने कुछ कम हाँ, तो करके वो राइट ना डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी बनाने के लिए। अगर आपको मैंने पेज दिया है तो आपको मैंने ऑथराइज कर दिया कि आप बस मेरे पेज पे कंटेंट डाल सकते हो, सिर्फ पोस्टिंग कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नहीं चला सकते, रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, उसका मैसेजेस वाला जो ऑप्शन है वो दे, तो आप बस उतना ही करोगे। वो टीम वर्क हो गया, तरीके से किसको कितना रोल देना है। आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छे से आता है तो मैंने आपको वो भी रोल दे दिया, आपको अपने ही एड्स में जैसे मैनेज करवाना है तो मैंने आपको फुल कंट्रोल दे दिया, फिर आप फुल कंट्रोल के साथ काम करोगे। ये फुल कंट्रोल दिया तो मतलब सब कुछ मैनेज कर, कुछ भी कर सकता है इस पेज के साथ, वो नाम तक चेंज कर सकता है। ये जो नीचे ऑप्शन है एप्स डाटा, बस वो मतलब क्लाइंट ऐड नहीं कर सकते, पेज का एक्सेस दिया तो सिर्फ पेज की पेज एक्टिविटी की सारी एक्टिविटी कर दी। क्लाइंट का देना है तो फिर क्लाइंट का एक्सेस दो। अब क्लाइंट का अगर आपको क्लाइंट का अलग से देना पड़ेगा, ये तो बिजनेस मैनेजर के एक्सेस नहीं देना चाहिए, मतलब क्यों नहीं दोगे नहीं तो काम कैसे करेगा, कितना देना है उस पे बात है, लिमिटेशन के सर साथ। जैसे अपन ने पार्टनर ऐड करा ना, बताया आपने, अब अपन को एक्सेस लेना है किसी से तो अपनी आईडी दे देंगे बस बिजनेस आईडी, हाँ। वो ऐड तो कर जो देंगे। पार्टनर आप ऐड करोगे वो पार्टनर आपको यहाँ दिखेगा, ठीक से अपने ही बिजनेस मैनेजर में दूसरे बिजनेसर को पार्टनर में देखना पड़ेगा कि इसके साथ ये भी काम कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा देखो यूज़ आता है कि जब कोई बड़ा क्लाइंट है और दो के बीच में म्यूचुअल है, तब ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा लगता है पार्टनरशिप में करते हैं ना बहुत सारे लोग काम, दो लोग मिलकर मैनेज कर सकते हैं। तो फेसबुक बस यही मान रहा है कि किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, इसलिए उसने ये ऑप्शन रखा हुआ। वर्किंग पीपल पे कंट्रोल आ जाता है इसलिए, बट कोशिश तो उसने बहुत की है, लेकिन आपको मैंने दिखाया उसके लूप होल्स। चलो नेक्स्ट लिखो ईमेल मार्केटिंग। लिंक्डइन का मुझे दे देना कल अकाउंट, तो मैं ये आपको समझा दूंगा।
सर Pinterest पे भी बना लिया था हमने अकाउंट, ठीक है, वो कल बता दीजिए। ईमेल मार्केटिंग देखो जो वापस है ना, सुबह से 3 दिन चलेगा। मैं भी सर जल्दी में कल आपका पेन ले गई थी क्यों पड़ा हुआ है कल ले आऊंगी। वापस लाना। हाँ सर ले आऊंगी। देखो क्या ये जो मेल्स आ अगर आपको कोई भी मेल आ रहा है प्रमोशन सेक्शन में, डेट मीन्स कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने उसको अपना मेल आईडी दिया। तो ये वाला आपका पार्ट हो गया ईमेल मार्केटिंग का। जैसे देखो यहाँ पे ये मेल्स आ रहे हैं, है ना। तो ईमेल मार्केटिंग 2 स्टेप में काम करेगा। फर्स्ट लिखिए इसमें सब्सक्राइबर्स सेटअप, सब्सक्राइबर सेटअप। सेकंड मेलर सेटअप। सब्सक्राइबर का मतलब है यहाँ पे ईमेल आईडी। अगर आपके पास सामने वाले का मेल आईडी है तो उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर। तो एक मेल आईडी एक सब्सक्राइबर का काम कर रही है। और मेलर का मतलब हुआ वो सॉफ्टवेयर जिससे हम उसको मेल सेंड करेंगे। अब देखो उसमें 2 साइड होती है। एक होता है सेंडर साइड। सेंडर वो है जो सॉफ्टवेयर से ये मेल मुझे रिसीव हुआ है, जिसका भी मेल आया। और रिसीवर क्या हो गया, जीमेल या वो मेल, ये सब रिसीवर होगा। तो अब सेंडर तो ठीक है, रिसीवर साइड से गाइड आपको यहाँ कंडीशन लगी होती है। देखो ये कि अब मैं इसके मेल को स्पैम कर सकता हूँ, फिशिंग में डाल सकता हूँ, ब्लॉक कर सकता हूँ, अनसब्सक्राइब कर सकता हूँ। तो ईमेल मार्केटिंग बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी को मेल सेंड कर रहे हो तो सामने वाला आपको ये ना करे, फिशिंग में ना डाले, स्पैम में ना डाले, ब्लॉक ना करे, अनसब्सक्राइब ना करे, नहीं तो वहाँ से फिर ईमेल मार्केटिंग करियर खत्म। जैसे अगर मैंने आज 10,000 लोगों को मेल सेंड किया और उनमें से कुछ 30% ने भी स्पैम में डाला, तो नेक्स्ट टाइम वो मेल सभी को इसमें जाएगा। क्योंकि ये लोग ये क्या करते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर जिससे भी वो मेल आ रहा होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होगा आपको रिस्पॉन्स मिलना जब आप नीडी डेटा पे मेल सेंड करो। ऐसा नहीं कि कहीं से भी डेटा ले लिया, रिलेवेंट होना चाहिए ना। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले सब्सक्राइबर कलेक्ट करना आना चाहिए कि सब्सक्राइबर कैसे लेकर आए। और सब्सक्राइबर लाने के लिए आपको अपने जो भी ट्रैफिक वाले प्लेटफॉर्म है, जैसे वेबसाइट है, अब वेबसाइट पे ऑलरेडी ट्रैफिक आ ही रहा है, तो उनसे मेल आईडी लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरीके से कुछ बना के। जैसे देखो तरीका मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ये खाना बनाना सिखा रही है, तो ये पूरा प्रॉपर ब्लॉगिंग पे काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर बना रही है। ये देखिए, गेट माई सीक्रेट्स टू ग्रेट इंडियन फूड। कस्टमर आता है, नेम देता है, ईमेल आईडी देता है, साइन अप कर लेता है। अब आप ये मान लीजिए कि मोर देन 10 से 15 लाख का ट्रैफिक है इसका महीने का। तो उसमें से इसको अगर महीने के 10-20 हज़ार भी आ रहे होंगे मेल आईडी, 10,000 मान लो, 8-10 साल से काम कर रहे हैं, कितना डेटा होगा इसके पास। अब उससे ये कैसे बेनिफिट ले रही होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसने क्या किया होगा, इसमें RSS फीड जनरेट की होगी। मैं आगे बताऊँगा आपको कि जैसे कोई नया आर्टिकल आता होगा, ऑटोमेटिक उनके मेल्स पे जाता होगा जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं, और मेल पे कितना जाएगा और जितना वो सेंड करेगी, और वो क्लिक करके वापस अपनी वेबसाइट पे उसी की वेबसाइट पे जा रहे होंगे। तो रेगुलर रीडर्स बन रहे हैं। तो ईमेल मार्केटिंग ये ध्यान रखना, नए कस्टमर के लिए नहीं होती कभी भी। नए कस्टमर, रैकरिंग कस्टमर के लिए होती है। मैं ऑलरेडी इसकी वेबसाइट से कुछ ले चुका हूँ, तो अब वो मुझे नेक्स्ट परचेज के लिए मेल कर रहा है, या लास्ट परचेज जो भी रही है उसके अकॉर्डिंग उसको मेल सेंड कर रहा है। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा ईमेल मार्केटिंग जो यूज़ करते हैं वो रेगुलर बिजनेस में होती है, जिसमें आपको रेगुलर लगता है प्रोडक्ट। वन टाइम वाले बिजनेस में काम नहीं है इसका।
जैसे आपने बताया 30% अपन ने सेंड किया किसी को, 30% जो थे उन्होंने स्पैम में डाल दिया, तो आपने क्या बताया? ये रिसीवर साइड से रहता है कि आपका मेल मोस्टली अगर आपके कोई मेल आता है और लोग उसको स्पैम फिशिंग वगैरह में डालते हैं, तो ये उस सॉफ्टवेयर जहाँ से वो मेल आ रहा है ना उसको परमानेंटली उसमें डाल देते हैं। फिर अपन उन कस्टमर को नहीं सेंड कर अब सकते। मेल यहाँ आएगा तो कैसे काम चलेगा, क्लिक नहीं करेगा ना कोई, बड़ी मुश्किल से तो प्रमोशन में जा रहा है वो, मतलब click जो कर रहा है। 70% है उनको तो शो करेगा ना नेक्स्ट टाइम, जिन्होंने डाला है उनको नहीं करेगा। उनको नहीं करेगा, तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा हमारा? रिपोर्ट आएगी ना, रिपोर्ट आ जाएगी। हाँ इस तरीके से रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से रिपोर्ट बनने वाली है आपकी आगे। इस सेकंड टाइम से ये अभी रनिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, कितने लोग ओपन कर रहे हैं, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, पूरा ईच एंड एवरी आपको पर रिप्लाई जिन्होंने कितने स्पैम हो रहे में हैं। कुछ भी करा है अपन हाँ। उनको सेकंड टाइम से सेंड ही नहीं करें। आप जैसा बना के देते हो उस हिसाब से रिस्पॉन्स बन जाता है। तो अब मेल आईडी सामने वाले से लें कैसे अपन? तो मेल आईडी लेने के लिए आपको लीड्स मैग्नेट पे काम करना पड़ेगा। लीड्स मैग्नेट मतलब कुछ फ्री का स्टफ देना उनको। जैसे आपने देखा बहुत से लोग ई बुक बेचते हैं लेकिन फ्री में ई बुक डाउनलोड करवाते हैं। फ्री कुछ भी नहीं होता है, जब आप ई बुक डाउनलोड करोगे तो उसको मेल आईडी लेते हैं और आपको ई बुक कहाँ पहुँचाते हैं? मेल पे। जैसे मैंने एक ई बुक बनाई एसईओ टिप्स को लेकर, 100 ऑफ आइडिया फॉर एसईओ बुक्स, और उसका पीडीएफ बनाया और उसको डाउनलोड पे लगा दिया। अब यूज़र आया, उसने मेरा एडवर्टाइजमेंट देखा फेसबुक पे और उसने वहाँ से ईमेल दिया और साइन अप कर लिया। तो अब मेरा ऑटोमेशन में चलेगा सब कुछ, मैंने तो सिर्फ मेल लिया, ऑटोमेटिक उनको मेल पहुँच जाएगा ई बुक का, लेकिन गया किस पे? मेल पे। तो मुझे दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो सामने वाला एसईओ में इंटरेस्टेड है इसलिए उसने सब्सक्राइब किया, और मैंने उसको एक ई बुक दे दिया, वो तो सभी को वही जाएगी। ओके, तो उससे ये रहेगा कि 5-7 लाख का आपके पास डेटा आ जाएगा, और वो डेटा आपने ये चीज़ क्लियर कर ली कि वो एसईओ वालों का है। फिर हम क्या करेंगे, किसी भी एसईओ के सॉफ्टवेयर, एसईओ से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट उनको मेल मार्केटिंग करना स्टार्ट करें। जैसे आपका स्टॉक मार्केट का है तो आपने स्टॉक मार्केट की टिप्स ले ली, ठीक, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सामने वाला स्टॉक मार्केट का है, और फिर उसको अकाउंट ओपन करवाना, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने से रिलेटेड मेल करना स्टार्ट कर दो। ये तो कर रहे हैं सर। ई बुक बनाना तो आगे सीखेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा ईमेल मार्केटिंग से ही किया जाता है। हाँ, क्या बोल रहा हूँ? ई बुक बनाना तो आगे ई बुक में तो कुछ है ही नहीं करने जैसा। ई बुक तो आपका एमएस फाइल जो रहती है माइक्रोसॉफ्ट, उससे जो आप बनाते हो उसको बस पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो और गूगल ड्राइव में अपलोड कर दो। गूगल ड्राइव यूआरएल जनरेट करके दे देता है आपको। ई बुक में तो क्या है, वो तो आपको खुद को ही लिखना पड़ेगा ना कंटेंट यहाँ से। ये ई बुक में होते क्या, पेजेस ही होते हैं, नॉर्मल डॉक फाइल होती है वो। डॉक फाइल जैसे आपने यहाँ पे बनाया, मैं बता देता हूँ आपको, गाइड कर देता हूँ। तो आपने ये डॉक फाइल बनाया, पूरा लिखना है अपना, पूरा आपको ही बनाना पड़ेगा कंटेंट। बनाने के बाद इसको आप किस में कन्वर्ट डाउनलोड कर लोगे? पीडीएफ में। पीडीएफ में डाउनलोड कर लो। तो ये पूरा पीडीएफ, थोड़ा बहुत डिज़ाइन लगा देना, इमेज वगैरह लगा के पूरा ऐसे बनता है। तो वो तो उसके लिए तो कोई टूल है ही नहीं, आपको ऐसे ही लिखना है। अब आप क्या करोगे, गूगल ड्राइव पे जाओगे और उसको अपलोड कर देना। कॉपी कंटेंट होगा किया ना कभी गूगल ड्राइव पे, तो एक यूआरएल देता है, शेयरेबल यूआरएल आपको, तो वो बटन के पीछे लगा देते हैं। बटन पे जैसे क्लिक करेगा तो वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। कर देते हैं। कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए ना सर, कॉपी नहीं होना चाहिए कंटेंट। ई बुक में तो चलेगा, कंटेंट कॉपी भी चलेगा, अपन रैंक थोड़ी करवा रहे। गूगल डॉक्यूमेंट से ही बनेगा ना सर? गूगल डॉक्यूमेंट से बन जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट से बन जाएगा, और ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल। इमेज भी ऐड हो जाती है ना उसमें? हाँ, इमेज वगैरह सब एडिट हो जाएगी। बाकी बने हुए टेम्पलेट भी आपको बता दूंगा। तो वेबसाइट, हाँ इसके सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं तो मतलब गूगल अकाउंट से भी तो मेल करते हैं, तो इसके अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं इतने सारे मेल गूगल करने के? के लिमिटेशन है। आप गूगल में अगर किसी को मेल करते हो तो यहाँ कितने लोगों को मेल कर सकते हैं एक बार में? सिर्फ 52 मैक्सिमम होती है। जैसे यहाँ CC अब मुझे 10 लाख को मेल करना है तो ये थोड़ी चलेगा, और वो तो पहले ही आपको कितना कम स्पेस दे रहा है फ्री में, और फिर आपको उसमें भी अपग्रेड ही करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक आ रहा है तो उस ट्रैफिक को हमें सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे टूल जो आपके ट्रैफिक को सब्सक्राइबर में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे, विजेट देंगे, गैजेट देंगे, वो लिख लो आप पहले। तो सबसे पहले लिखो सब्सक्राइबर टूल।
खर्चे बिल्कुल अच्छा चीज़ सब्सक्राइबर टूल हाँ सब्सक्राइबर लिखो इसमें फर्स्ट गेट सेट इस टाइप की देखें अपने वेबसाइट पे चलते हैं इनसे कि वो कैसे ना कैसे करके हमसे डेटा लेने की कोशिश करता है 10% ऑफ मिलेगा सब्सक्राइब कर लो ये लो बात। गूगल का एक फ्री गूगल फॉर्म्स ये ईमेल कलेक्ट करने का काम होता है ईमेल में कांटेक्ट नंबर भी आप ले सकते sites.google.com ये भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है लैंडिंग पेज बनाने के लिए जैसे अगर लॉगिन है तो आप देखिए इसका लैंडिंग पेज ब्रैकेट में लिख लेना मैं समझाऊंगा लैंडिंग पेज क्या होता है एक मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बताया था आपको प्लगइन वर्डप्रेस में लगाया था ना हमने फॉर्म बनाने के लिए वो भी लिखो 7 न्यूमेरिक में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये वर्डप्रेस प्लगइन है क्लिक फाइनेंस लैंडिंग पेज के लिए ठीक है अब इसके अलावा जो मेलर टूल्स है वो लिखिए अब मेलर टूल लिखिए इससे मेल कर सकते हैं हाँ ये मेल सेंड करने के ये वर्ल्ड फेमस है सबसे बड़ा टूल है मेल मार्केटिंग का आगे का तो ये सब्सक्राइबर उसमें लेना पड़ेगा या फिर सब पेड है पेड लिमिटेड देते हैं बस 10-15 मेल आईडी दे देंगे फ्री में फ्री में बाकी सब अपडेट करना होगा फ्री का तो कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे अगर 8 दिन तो देखेंगे कुछ भी नहीं देंगे कुछ भी नहीं बस यही सीखा है याद है
बस इसमें टूल बना सकते हैं। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, जैसे लोग मुझे ऑफिस को थोड़ा ये टूल काम कैसे करते हैं? हाँ? ये टूल काम कैसे करते हैं? मतलब एक करते हैं मेल सेंड करेंगे ना, अभी देखेंगे अपन कैसे काम करेंगे। ये अलग से डिजिटल मार्केटिंग जी मास, ये अभी गूगल ने लॉन्च किया, ये फर्स्ट लॉकडाउन पे लॉन्च किया था इसने। करते करते हो जाते हैं, आपको भी हो जाएंगे। मतलब देखो ये सब एक जैसे ही रन होते हैं जो टेक्निकल है, जैसे मैंने बताया फेसबुक और बाकी सोशल नेटवर्क सेम ही चल रहे थे। अब आप क्या करना, एक तो सब्सक्राइबर के लिए गेट साइट कंट्रोल, हेलो बार, गेट साइट कंट्रोल, हेलो बार और मेल मंच, इन 3 पे अकाउंट बना के लाना। कल अकाउंट जरूर बना के लाना, तो मैं बता नहीं पाऊंगा आगे। मेल मंच का प्लगइन लगा लेना वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, इसका प्लगइन रहेगा, तो वर्डप्रेस में जाके इस सेम नाम से एक प्लगइन लगा लेना। मेल मंच हाँ, लिखवा दिया है, आप लोग इंस्टॉल कर लेना। पहले हम्म, गूगल पे आके पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा कैसे? किसमें? मेल मंच पे। वर्डप्रेस में जाके डायरेक्ट इसका प्लगइन लगा। ठीक है। ये मेलर भी है, सब्सक्राइबर दोनों का काम करता है। आप उसको उसमें भी लिख लो, मेलर में भी लिख लो, इसका ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर भी है। और इधर से मेलर में देखो, एक तो ये वाला अवेवर जो स्टार्टिंग में मैंने बताया उसको देख लेना, सेकंड जीमास और थर्ड मेलचिम। तो आपको मेलचिम पे अकाउंट बनाना है, तो मैं आपको जीमास और मेलचिम बता दूंगा, तो आपकी इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी। जीमास का कोई अकाउंट नहीं बनेगा, एक्सटेंशन है वो, तो सिर्फ एक्सटेंशन फॉर्म में उसको यूज। तो आप लोग मेलचिम पे अकाउंट बनाना। ठीक, तो कल करते हैं इसको। जीमास एक्सटेंशन है सर। मैसेजेस वाले भी टूल होंगे ना, व्हाट्सएप पे मैसेजेस वाले टूल बहुत सारे हैं, बट वो एसएमएस मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। ईमेल मार्केटिंग का ठीक है, डिजिटल एसएमएस वगैरह नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको एक सीआरएम बता दूंगा, तो आप उससे मैनेज कर सकते व्हाट्सएप हो। का वो बता देंगे मैसेज करना टूल पूरा होता है। नहीं, व्हाट्सएप पे देखो 2 तरीके से होता है। एक तो जो फर्जी काम करते हैं वो सिम लगाते हैं, एक वो आईपी ब्लॉक करके बल्क मार्केटिंग होती है ना, ऐसे व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग। लेकिन जो मैनुअल सब्सक्राइब करते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रोफेशनल कंपनीज जो होती हैं वो मैनुअल सब्सक्रिप्शन मोड पे काम करती है। जैसे देखो ये अब यहाँ पे ये क्यूआर कोड आपको देगा, इसके जो होम पेज है वहाँ पे देता है शायद, और आप सब्सक्राइब कर लोगे उससे, तो ये फिर आपको नेक्स्ट टाइम से व्हाट्सअप करना स्टार्ट कर देता है। रेड बस वगैरह पे आपने देखा होगा वो देते हैं ऑप्शन, तो वो लोग टूल यूज़ करते हैं, वो थर्ड पार्टी से सर्विस लेते हैं। जैसे एक टूल बताता हूँ आपको, मैसेंजर, ठीक है, या पीपल मैसेंजर, इस टाइप के टूल आपको परचेस करने पड़ेंगे। लिंक्डइन, ओ सॉरी आपका क्या नाम है, लिंक्डइन बोल रहा हूँ मैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप हो गया, जितने भी चैटिंग सॉफ्टवेयर हैं तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। अच्छा टूल है ये। फिर सर बल्क में मैसेज चले जाएंगे सब। हाँ, उनको एक बार बस ये हेलो करके मैं एक बार व्हाट्सएप करवाना पड़ेगा उनको आगे से हाँ, क्लाइंट्स को। फिर वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। आप कुछ ऐसा टास्क रखना जो उनको इनवॉइस देना हो तो वो व्हाट्सएप पे करना। और व्हाट्सएप बिजनेस में ऑटो चैट होती है, पहले से आप रिप्लाई बना के रख लेते हो उसके, तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाता है। सब्सक्रिप्शन का तो कुछ भी नहीं है। चार्जेस क्या है सर इसके? चार्जेस अलग अलग है। देखो उसमें कितनी सर्विस दे रहा है आपको,
ये मैसेंजर दे देगा आपको, इंस्टाग्राम दे देगा, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, वीचैट और ये सब। इसका यूज बल्क में मैसेज। अपन जब टिकट बुक करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जब उसको इंटीग्रेट करते हैं तो व्हाट्सअप से कर आजकल लेते बैंकों में भी हैं, तो तो नोटिफिकेशन एग्जैक्टली, तो नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सअप पे आता है। आजकल उन्होंने क्या किया, फिर आपको सब्सक्राइब करवा लिया व्हाट्सएप पे, और नेक्स्ट टाइम से वो प्रमोशन में डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देंगे आपको। सर हेलो लिखना जरूरी है, प्रॉपर रिस्पांस आ जाए दूसरी तरीके से। हाँ? मतलब जो जिसको हमने मैसेज भेजा है वो हेलो करके भेजे, हाय भेजे। एक बार तो उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, या तो आपकी वेबसाइट का कस्टमर बनेगा, मतलब उसका कंसेंट लेना पड़ेगा ना। आप ऐसा अब ये जो करते हैं बस डेटा लिया, अपलोड करो, सॉफ्टवेयर सेंड कर देगा, तो उसमें ब्लॉक हो जाता है, व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, वो सिम वो लेकर फर्जी करना काम, हाँ पड़ता वो फर्जी काम करते हैं। है। जिसमें आईपी वगैरह भी आती है। वो सर इसका चार्जेस तो बताओ फिर भी। चार्जेस अलग है, प्राइसिंग के हिसाब से। अपन व्हाट्सएप से करेंगे सर, ये- लेकिन अपन तो मैंने तो कभी किसी को नहीं किया। ये हाय charges मैसेज आगे से ही आ 6,000 जाता है एचडीएफसी बैंक का, कभी हो उसका। मैंने बताया ना, उन्होंने आपका कंसेंट लिया जब आपने आईडीएफसी में अकाउंट खोला होगा तब। नहीं खुला है एचडीएफसी अरे। सिर्फ क्रेडिट कार्ड है। हाँ, तो वो भी तो एक नाम ही है ना। आपको अगर किसी का मेल आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको जीडीपीआर बोलते हैं, बताया था ना। जीडीपीआर होता है ग्लोबल प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, कि अगर आप किसी का डेटा ले रहे हो, कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो एक बार आप उसका कंसेंट जरूर लो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग क्या करते हैं, अपना कंसेंट लेते हैं, हम पढ़ते नहीं है कभी भी। अभी आप मान के चलो, आपने उसका क्या नाम से एसबीआई का योनो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, अब वो योनो में आपसे डिटेल ले रहा है और नीचे बॉक्स बना दिया टर्म्स एंड कंडीशन, हमने वो पढ़ी ही नहीं। उसमें पीछे लिखा था कि आप अपना जो डेटा दे रहे हो, नेक्स्ट टाइम हम इस डेटा का व्हाट्सएप में भी यूज़ करेंगे, फेसबुक में भी यूज़ करेंगे, हमने थोड़ी पढ़ा। पर सर वो क्लिक नहीं करेंगे तो उसके आगे वो प्रोसेस वो आगे बढ़ने भी नहीं देगा। हाँ प्राइवेसी पॉलिसी जो होता है वो जीडीपीआर ही होता तो है। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ उन्हीं के साथ काम करते हैं जो कंसेंट लेते हैं कस्टमर का, डायरेक्टली इनडायरेक्ट। पढ़े नहीं पढ़े वो उसका प्रॉब्लम है। तो अपन ने जब टिकट बुक किया तो उसने अकाउंट बनवाया रेड बस ने अपने से, अकाउंट बनेगा तभी तो टिकट बुक होगा। पेटीएम पे भी आपने अपने आप को अकाउंट बनाया, तभी तो आज अपन उसको यूज़ करते हैं। तो उसी टाइम पर ही अपना कंसेंट ले लेते हैं, इसलिए व्हाट्सएप आपको डायरेक्ट आ जाता है उनका। अब इसके थ्रू अपन जैसे हाँ, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं ये फिर बाद में मैनेज करते हैं उसको। जैसे अभी रेड बस ने मान के चलो अभी पिछले 1 ईयर में 1 करोड़ टिकट बुक करवाए, अब ये तो क्लियर है कि 1 करोड़ कॉन्टैक्ट नंबर तो आ गए होंगे उसके पास। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आज उन 1 करोड़ को एक साथ मैसेज डाल देगा व्हाट्सएप पे कि हाँ अभी इतना डिस्काउंट चल रहा है, वो चल रहा है। जिसे हमें यूज करना है तो पहले डाटा होना चाहिए ना, पहले डाटा होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम तो एक बार तो कस्टमर को अप्रोच करना ही पड़ेगा आपको, कंसेंट भी होना चाहिए, डाटा भी होना चाहिए, फिर इसका यूज कर सकते फिर इसका यूज़ कर सकते। ऐसे अननोन डेटा पे काम नहीं करेगा ये। अननोन डेटा पे तो फिर आप कहीं से भी लाके दे दोगे तो फिर इलीगल हो जाएगा ना वो। गूगल एड्स वगैरह, मतलब जो ये एडवर्टाइजमेंट और ये सब चलता है, बस ये अननोन के लिए, बाकी ये सब तो हम नोन के लिए है। हाँ, तो जीडीपीआर हर जगह अप्लाई होता है ना, जहाँ जहाँ डाटा लेते हैं। मैंडेटरी वो तो होना चाहिए। और उसमें आपकी सेफ साइट भी तो है, आप डेटा निकाल रहे हो, कल को किसी ने क्लेम कर दिया तो वेबसाइट पे भी जैसे अपनों ने दे रखा है प्राइवेसी पॉलिसी और ये सब पेजेस होने चाहिए आपको। तो कल अकाउंट बना के लाओ उस पर, और वो लिंक्डइन का जो है वो भी देख लेना। अभी तो सब मैं फेसबुक का कर रही हूँ, आज मैंने 3 वीडियो देखे थे और कंप्लीट किया थोड़ा सा। अरे करना सर था, गेट साइड कितने कंट्रोल picture हेलो बार पे बनाना है ना, गेट साइड कंट्रोल, हेलो बार और एक मेल मंच का प्लगइन। मेल मंच पे भी काम और ये मेलर में क्या बताया आपने, स्टार्ट किया। अवेबर, जीमास का जीमास का तो एक्सटेंशन एक्सटेंशन लगेगा, लगेगा, अवेबर और ये मेल इस पे अकाउंट मैं भी करूँगी वर्डप्रेस का, लेकिन थोड़ा समय